यहाँ तो एक नया इशू खड़ा हो गया था, उसी में लगे हुए थे सब। देखा? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक निकली मोहिनी। कैसा इशू? वैसे इतना दुरुस्त अंदाजा लगाया कैसे तुमने? मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। अरे बुद्धू, साइकोलॉजिस्ट समझती हूँ मैं। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बस सर में दर्द हो रहा था। मुस्कान ने खाने के बाद टैबलेट दी तो हाँ, मैं मुस्कान को ही ढूंढ रहा था। नींद आ गई थी मुझे। खैरियत? अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपनी अम्मी की तरफ गई। क्या वो अपनी अम्मी की तरफ नहीं जा सकती? आप मुझे एक बात बताएं। अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। तो मेरी उससे थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उसने ऐसा जिक्र नहीं किया। अंकल, मैं आपसे इन दोनों की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए। अच्छा बस बस रहने दो। हमने देख लिया है कि तुम हमारी बेटी को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमारी गलती है कि हमने साशा की शादी तुम्हारे साथ कर दी। अरहम का कोई कसूर नहीं है इसमें। नहीं मामा। बेटा, ये सब एक जैसे हैं। अगर तुम इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करवाना चाहती, समझी थी आप इसे समझाएंगे। आपको तो पता है ना मिर्जा भाई का। बेटा, मेरी पूरी सपोर्ट। सलम खुद बिजनेस वुमेन के शौहर थे। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए,
वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक: इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए। वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक: इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए। वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक: इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है।
हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया।
कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला।
उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था।
एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं।
चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया? हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ ले ली, मगर इसमें दौलत या शोहरत के ख्वाब नहीं लिखे। उसने पहले सफ़े पर लिखा, मैं हर रोज़ एक नेकी करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा और किसी ना किसी इंसान की मदद ज़रूर करूँगा। साल गुजरते गए, वो एक कामयाब उस्ताद बना। इसके शागिर्द न सिर्फ तालीम में बल्कि किरदार में भी बेहतरीन समझे जाने लगे। जब किसी ने इससे पूछा, चांदनी गार ने तुम्हें क्या दिया?
हारिस मुस्कुरा कर बोला, गार ने मुझे ये सिखाया कि मुस्तकबिल कोई तोहफा नहीं बल्कि रोज़ लिखा जाने वाला एक फ़ैसला है। सबक, इंसान की ज़िंदगी का सबसे ताकतवर कलम उसके अपने फ़ैसले, मेहनत और किरदार होते हैं। चांदनी गार का राज। एक घने जंगल के बीच एक गार थी जो सिर्फ पूरे चंद की रात चांदनी में चमकती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस गार में एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसान को दिखाई देता है। उसी गांव में रहने वाला 16 साला हारिस बरसों से इस कहानी को सुन रहा था। एक रात वो खामोशी से गार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला जिसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। हारिस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। आगे बढ़ा तो उसे एक जख्मी बाज मिला। उसने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और इसे आज़ाद कर दिया। जब वो गार में दाखिल हुआ तो चांदनी एक बड़े शफ़ाफ पत्थर पर पड़ रही थी। अचानक गार की दीवार आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी और एक खुफिया कमरा ज़ाहिर हो गया। कमरे के दरमियान एक सिंग मुरम्मर का संदूक रखा था। हारिस ने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कलम, एक खाली डायरी और एक चांदी की तख्ती थी। तख्ती पर लिखा था, हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला भी तुम्हारा है। हारिस ने डायरी अपने साथ